हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक इनसाइट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9 आई गेस, विच इज़ एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 24 का ये फर्स्ट पार्ट कवर किया था हमने कि हमें एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे इसके आगे वाले सम्स पे, जो कि है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, अब वर्ड प्रॉब्लम में हमें दो तीन चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है एंड क्या फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, तो जिसका आपको ध्यान रखना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारे सम नंबर 2 से, जो कि हमारा फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम भी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो हमें बोला गया है इफ लार्ज स्क्वायर बेड्स of equal size are to be made for planting vegetables on a plot of land which is 18 meter long and 15 meter wide. What is the maximum possible length of each bed? Okay, if large square beds of each equal size are to be made for planting vegetables on a plot of land 18 meter long and 15 meter wide, what is the maximum possible length of each bed? सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि हमें बोला क्या गया है। तो हमें बोला गया है कि हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है बेसिकली, विच इज समथिंग लाइक दिस, जिसका मेजरमेंट हमें दिया है 18 मीटर लेंथ में है उसका एंड 15 मीटर विद है उसका। ओके, ये हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है। अब हमें बोला गया है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर बेड्स बनाने हैं, मीन्स हमें यहाँ पे ऐसे एक स्क्वायर बेड्स बनाने हैं। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर मीन्स जिसके दोनों साइड सेम होते हैं। इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट, सभी साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है, उसे हम कहते हैं स्क्वायर। ओके, सो ऐसे हमें स्क्वायर बेड्स बनाने हैं इस फील्ड पे, जिसका लेंथ होना चाहिए साइड्स का, वो हमें पता नहीं है। और हमें बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड, मैक्सिमम कितना लेंथ हो सकता है वो हमें फाइंड करना है एंड उसके हिसाब से हमें ये स्क्वायर बेड्स बनाने हैं। ओके, बट हमें अरेंजमेंट कुछ ऐसी करनी है कि ये पूरा फील्ड कवर होना चाहिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला है कि आपको फाइंड करना है सबसे पहले व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। तो वो बेड के लेंथ का मेजरमेंट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले हमने देखा था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो अब हमें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितना है 18 मीटर, तो हम सबसे पहले 18 के फैक्टर निकाल लेंगे। देन हमें यहाँ पे बोला है 15 मीटर वाइड, 15 मीटर, 15 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर्स हमने लास्ट देखा था, हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देखिए, जिसमें ये सारे सम्स कवर्ड है, सारे के सारे सम्स विद सॉल्यूशंस, एंड कुछ और सम्स भी कवर किए थे हमने फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 23, ये 4-5 सम्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद फैक्टर ऑफ 18 एंड 15। सबसे पहले हम 18 का फैक्टर निकालते हैं, सो वो होगा 1 एंड 18। देन 18 2 के टेबल में है, 2 के टेबल में 9 ज़ा है, 3 के टेबल में है, 6 ज़ा है, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में नहीं है। ओके, सो ये हमारा पैटर्न बन गया, 2 9 ज़ा 18, 1 18 ज़ा 18। अगर आपको ये नहीं पता तो हमारे इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 15। ये 2 के टेबल में तो नहीं है 15, ये 3 के टेबल में है, 3 के टेबल में कहाँ पे, 3 5 ज़ा, 4 के टेबल में नहीं है, तो इसके फैक्टर होंगे 1 3
5 एंड 15, ये चार ही इसके फैक्टर है। ओके, मैं ये इरेज कर देता हूँ। अब हमें फाइंड आउट करना है इनके कॉमन फैक्टर्स, विच इज 1 एंड ये 3, विच इज 1 एंड 3, और कुछ कॉमन है नहीं। सो इसका HCF क्या होगा आपका, हाईएस्ट नंबर विच इज 3। सो जो स्क्वायर के बेड्स हमें बनाने हैं उनका मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ कितना है, जो उन्होंने पूछा है ना, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड, वो है 3, विच इज नथिंग बट 3 मीटर्स। सो ये आपका सम सॉल्व हो गया, इतना ही था। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, विच इज सम नंबर 3। अब हमें बोला गया है, हमारे पास दो रोप्स है, टू रोप्स, वन 8 मीटर लॉन्ग एंड अनदर 12 मीटर लॉन्ग। सबसे पहले लिख लेते हैं, ये एक रोप है विच इज 8 मीटर लॉन्ग, ये एक सेकेंड रोप है विच इज 12 मीटर लॉन्ग, are to be cut into pieces of same length, are to be cut into pieces of same length. What will be the maximum possible length of each piece be? सबसे बड़ा साइज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि दोनों रोप में एक कट हो जाए, वो इक्वल पार्ट्स में, नॉट इक्वल पार्ट, मैक्सिमम लेंथ में कट हो जाए एंड कुछ भी रोप बचना नहीं चाहिए। बेसिकली ये उनका कहना है कि कुछ भी रोप बचना नहीं चाहिए, ये जो पूरा रोप है यूटिलाइज हो जाना चाहिए एंड हमको मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ जो भी पॉसिबल है उतने लेंथ में हमें कट करना है एंड बाद में हमें चेक करना है कि कितने पीसेस कट हो गए। तो ये भी सेम, यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, maximum possible length. So maximum means highest, highest is highest common factor. So आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, जब भी आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट एंड हाईएस्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। सो आपको दोनों का फैक्टर निकालना पड़ेगा पहले, 8 एंड 12 का। तो हम पहले 8 का निकाल लेते हैं। सो विच विल बी 2, 2 के टेबल में है 4 ज़ा, 3 के टेबल में नहीं है, 4 के टेबल में है 1 2 4 8, यही फैक्टर है इसके। ओके, अब नेक्स्ट हम 12 देखते हैं, 112, 2 के टेबल में है 6 ज़ा, 3 के टेबल में है 3 4 ज़ा 12, 5 के टेबल में नहीं है एंड देन 6 2 ज़ा। तो ये हमारा फैक्टर्स कंप्लीट हो गया। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि कॉमन फैक्टर क्या है। सो विच इज़ 1 2 4 4, 1 2 एंड 4, 8 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है। सो आपका HCF क्या हो जाएगा, 4। सो जो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है ईच पीस का वो हो जाएगा 4। अब कैसे देखिए, सो अब आप यहाँ पे आपके पास है 8 मीटर का, तो 4 4 के आपको कट करने हैं, 4 मीटर 4 मीटर, तो इसके आप दो पीस कर दोगे, ये रोप के इसके आप दो पीस कर दोगे तो सारा रोप यूटिलाइज हो गया। ये यहाँ पे 12 है, इसके आप 4 4 के करोगे तो आपके 3 पीसेस हो जाएंगे, 4 4 4 इज 12। सो यहाँ पे भी पूरा रोप यूटिलाइज हो जाएगा एंड कुछ भी रोप का पोर्शन नहीं बचेगा। सो यही बेसिकली हमारा सम है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सम विच इज सम नंबर 4। अब ये जरा हमें ध्यान से देखना है। The number of students of standard 6th and standard 7th who went to visit the Tadoba Tiger project at Chandrapur was 140 and 196. So class 6 के 140 students थे, class 7 के 196 students थे. Okay, the students of each class are to be divided into group of the same number of students. अब ये 140 को ग्रुप्स में डिवाइड करना है एंड ऐसे डिवाइड्स करना है कि सभी में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इनको हमें इतने नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी 50, जस्ट ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, सिमिलर वे में अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे भी 40 होने चाहिए, यहाँ पे भी 40 होने चाहिए। ओके, ईच ग्रुप कैन हैव अ
पेड गाइड। ओके, हर एक ग्रुप के पास एक गाइड मिलेगा उनको, पेड गाइड वो लोग ले सकते हैं, एक ग्रुप में एक पेड गाइड। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर कैन बी इन ईच ग्रुप? व्हाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे भी मैक्सिमम आ गया। मैक्सिमम मैंने आपको क्या बोला था? हाईएस्ट। सो मीन्स आपको सबसे पहले इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, किसका? 140 एंड 196 का। तो लेट्स स्टार्ट, हम पहले स्टार्ट करते हैं 140 का। सो ये होगा 1 एंड 140। सो 2 के टेबल में है, 2 के टेबल में है 70, 3 के टेबल में 3 के टेबल में 3 4 12, 23 के टेबल में नहीं है। 4 के टेबल में है, 4 के टेबल में है 4 3 12, 4 5 20। ओके, नेक्स्ट 5 के टेबल में भी है 140। सो 5 3 सॉरी 5 3 नहीं आएगा, 5 2 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 2 एंड 5 8 40। ओके, देन 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आ जाएगा, 7 इंटू 20। ओके, 8 के टेबल में नहीं होगा, 9 के टेबल में नहीं होगा, 10 के टेबल में होगा, 10 इंटू 14। एंड देन 12 और 13 के टेबल में भी नहीं होगा। ओके, सो आप देखिए अब ये ऐसे होगा, 7 का ये हो गया, 5 का 28 हो गया, 4 का 35 हो गया, 2 का 70 हो गया, 1 का 140 हो गया। अगर आपको नहीं समझ रहा है कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है कि ये बेसिकली हम कैसे एलिमिनेट इजी वे में हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और अननेसेसरी टेबल में हमें चेक नहीं करना है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आप वो वीडियोस जाके देख लीजिए अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो। अब हमें करना है सिमिलर में 1 एंड 196। सो ये 1 हो गया, ये 2 के टेबल में भी है। सो 2 9 18, 2 8 16। ओके, अब ये 3 के टेबल में तो नहीं है, 4 के टेबल में है, 4 4 16, 4 9 36। ओके, ये 5 के टेबल में नहीं है, 6 के टेबल में भी नहीं है। ओके, 7 के टेबल में है, 7 1 7, 2 14, 7 8 56। ओके, नेक्स्ट 8 के टेबल में 16, 8 के टेबल में नहीं है, 9 के टेबल में नहीं है, 10 के टेबल में नहीं है, 11 नहीं है। अब ये हमें थोड़ा स्लाइटली चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। 12 1 12, 12 5 60, 12 6 72, 13 1 13, तो ये बचेगा 6 65 है। 14 सॉरी 196 इंटू 14, 14 1 14, बचा 5, 14 4 4 4 16, 4 1 4, 556। तो ये 14 के टेबल में है, 14 इंटू 14 इज 196। ओके, 14 इंटू 14, तो देन उसके बाद डायरेक्टली वो इसका नेक्स्ट फैक्टर जो भी होगा वो होगा मल्टीप्लाई से डिविजिबल होगा वो इससे 7 से, विच इज 28। तो अब हमें फाइंड करना है इनके कॉमन फैक्टर्स। सो जो होंगे 1 2, 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 2 4 तो आ गया, 7 आ गया, 1 2 4 7, देन 14 आ गया यहाँ पे, 14 28, देन 28 आ गया, देन 35 70 एंड 140। ओके, दैट्स इट। तो इतने ही इसके कॉमन फैक्टर हुए। सो इसका HCF क्या होगा? हाईएस्ट नंबर विच इज 28। तो हर ग्रुप में 28 बच्चे होंगे।
सो 140 को 28 स्टूडेंट्स के ग्रुप में ऐसे डिवाइड करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 28 स्टूडेंट्स के ग्रुप करेंगे। ओके, सो ये आपको इसका आंसर तो मिल गया। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पूछा है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर कैन बी इन ईच ग्रुप एंड व्हाई डू यू थिंक ईच ग्रुप शुड हैव अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि ईच ग्रुप कैन हैव अ पेड गाइड। तो हर एक ग्रुप में एक पेड गाइड, मतलब आपको एक गाइड दे दिया है, जहाँ पे भी आप पिकनिक गए हो वो आपको वो उस एरिया के बारे में सभी कुछ बता देगा। करेक्ट, आपको घुमा देगा बेसिकली वहां पे। सो अगर एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो हमें नंबर ऑफ गाइड्स कम लगेंगे ना। करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल हमें उस गाइड को देने हैं 100 रुपीज। करेक्ट, एक गाइड को हमें देना है 100 रुपीज पर गाइड। तो अगर हम एक ग्रुप में सिर्फ 5 स्टूडेंट रखेंगे तो 5 स्टूडेंट को मिलके कितने पे करने पड़ेंगे, 100 रुपीज उस एक गाइड को। अगर हम एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स रखेंगे तो 10 स्टूडेंट्स कितने पे करेंगे, वो भी 100 ही पे करेंगे ना उसी गाइड को। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बढ़ जाएंगे तो हर एक का शेयर कम हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं इन अ ग्रुप। ओके, आई होप आपको ये समझ रहा है। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोई और मेथड दिन ढूंढना पड़ेगा मुझे जिसे मैं आपको इजीली समझा सकूं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 5। एट द राइस रिसर्च सेंटर एट तुमसर there are 261 kg of seeds of the basmati, 2610 kg of seeds of the basmati variety and 1980 of the Indrayani variety, 1960 1980 sorry, 1980 kg of the Indrayani variety. If maximum possible weight of seed has to be filled to make bags of equal weight, what should be the weight of each bag? हाउ मेनी बैग ऑफ ईच वेराइटी विल देयर बी। तो अब यहाँ पे भी हमें इनको बैग्स में पैक करना है। यहाँ पे 2610 बासमती के सीड्स है 2610 केजी एंड इंद्रायणी के है 1980 केजीस। अब हमें ऐसा बैग साइज फाइंड आउट करना है जिससे हमारा सभी बैग्स ऑलमोस्ट फुल हो जाए। व्हाट इज दी, देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ seeds has to be filled to make bag of equal weight, what हर एक बैग का वेट इक्वल होना चाहिए। सो व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ईच बैग। तो बेसिकली हमें इनका HCF फाइंड करना होगा जिसके लिए हमें इनके फैक्टर्स भी फाइंड करने होंगे। अब ये नंबर्स बड़े हैं तो जरा ध्यान दीजिए। तो 1 एंड 2610 तो आ जाएंगे फॉर श्योर। अब ये 2 में डिवाइड होगा सो 2 भी आ जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा एंड 05। ओके, अब ये 3 में भी डिवाइड होगा सो ये 3 हो जाएगा, 3 8 सा 24, 3 9 सा 27, 3 8 सा 24, 2 बचेगा, 3 7 सा 21 एंड 0। ओके, अब नेक्स्ट ये 4 में नहीं जाएगा, ये 5 में जरूर जाएगा, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10। ओके, तो ये 522 है, 870 1305 2610। अब ये 6 के टेबल में 6 और 7 हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, ये 6 के टेबल में जाएगा जरूर। 6 5 सा 30, 6 4 सा 24, सो यहाँ पे बचेगा 21, 6 3 सा 18, बचेगा यहाँ पे 3, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 6 5 सा 30, सो ये 435 हो जाएगा एंड यहाँ पे 6। सिमिलर वे हमें अब 7 से भी फाइंड आउट करना होगा, 7 3 सा 21, 5 बचेगा, 7 7 सा 49, 2 बचेगा 20, 27 के टेबल से डिवाइड नहीं होता तो ये नहीं जाएगा, 8 3 सा 24, 2 बचेगा,
8 2 सा 16, तो ये 5 बचेगा एंड ये 0, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये 9 के टेबल में है या नहीं। ओह, सो ये 9 के टेबल में होगा, ज़रूर होगा। सो 2610 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 ज़ा इज 18, सो ये बचेगा 8, यहाँ पे 1, 9 9 ज़ा 81 और ये 0, सो ये आ जाएगा 9 एंड 290। ओके, अब ये 10 के टेबल में भी जाएगा, 10 के टेबल में जाएगा 261। अब ये 11 के टेबल में जाएगा नहीं, 12 2 ज़ा 24, 2 12 के टेबल में भी नहीं जाएगा। अब हमें चेक करना है 15, 15 1 ज़ा 15, सो ये बचेगा 9 1, 15 5 ज़ा 7, 15 6 ज़ा 90, 10 तो नहीं जाएगा, सो ये 15 के टेबल में भी नहीं जाएगा। अब हमें इसको ढूंढना पड़ेगा 16 के टेबल में, 16 से हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ओह, 16, ये था 2610, राइट, या 2610। अब हमें 13 में 20 से चेक करना चाहिए इसे। 20 1 ज़ा 20, बचेगा 6, 20 3 ज़ा 60, 10 तो नहीं जाएगा। ओके, देन अब हमें चेक करना होगा इसे 30 से। 30 में तो 261 पूरा लेना होगा, 9 ज़ा 27, 8 ज़ा 240, सो ये 210 हो जाएगा। 3 7 ज़ा, हाँ तो देखो 30 के टेबल में ये जाएगा कहाँ पे, इंटू 87, 30 एंड 87। ओके, अब ये 5 से भी हमें चेक करना होगा, सॉरी 50 से। 50 से तो नहीं जाएगा, 5 5 ज़ा 25, नहीं 50 के टेबल में नहीं जाएगा, सॉरी 50 में नहीं होगा डिविजिबल। अब हमें चेक करना है नेक्स्ट नंबर, 50 में नहीं है तो अब हमें 60 में ढूंढना होगा। सो ये तो 0 कट हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 21 तो 6 के टेबल में नहीं होगा फॉर श्योर, तो ये 60 के टेबल में भी नहीं होगा बेसिकली। सो अब हमें इसे ढूंढना है 90 के टेबल में। 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 6 7 8 0, 6 and 7 8 and 1 carry and ये 0 carry, so 9 9 ज़ा 81। ओके, सो हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया है 29 एंड 90। ओके, सो 87 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा 90। ओके, सो ये सभी आपके हो गए। अब हमने बेसिकली किया क्या, जब मुझे 10 तक मिल गए तो 10 तक कहाँ पे हम पहुँचे थे, 261 तक पहुँचे थे।
तो हमने क्या किया, इसके बाद इन सब का मल्टीपल ऑफ 10 ले लिया, बिकॉज उसके मिडल नंबर में वैसे भी नहीं जाएंगे वो। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे में चेक करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, इसलिए हमने इसका मल्टीपल ऑफ 10, 20 से चेक किया, 30 से चेक किया, 50 से चेक किया, 60 से चेक किया, 90 से चेक किया। ओके, सिमिलर वे अब हमें करना है 1 एंड 1980। सो ये 2 के टेबल में भी जाएगा। सो ये होगा 2 9 सा 18, 2 9 सा 18 एंड 0। ये 3 के टेबल में भी जाएगा। सो ये होगा 3, 3 6 सा 18, 3 6 सा 18 एंड 0। देन ये 4 के टेबल में भी जाएगा। 4 4 सा 16, 4 9 सा 36, 2 बचेगा, 4 5 सा 20। देन ये नेक्स्ट 5 के टेबल में भी जाएगा। 5 3 सा 15, देन 4 बचेगा, 5 9 सा 45, 5 6 सा 30। ओके, देन ये 6 के टेबल में भी जाएगा। अब 6 के टेबल में कहाँ जाएगा, 6 3 सा 18, करेक्ट, 18, तो 6 3 सा 18 एंड 0। ओके, देन अब हमें चेक करना है 7 एंड 8, 7 2 सा 14, बचेगा 5 8, 7 9 सा 56, तो ये 7 के टेबल में तो नहीं जाएगा फॉर श्योर। देन अब हमें चेक करना है 8 के टेबल में। सो ये 8 2 सा 16, बचेगा 3, 8 5 सा इज 40, सो ये 8 के टेबल में भी नहीं है, बट ये 9 के टेबल में जरूर है। अब 9 के टेबल में कहाँ पे है, 9 2 सा 18, 9 2 सा 18 एंड 0 220। ओके, अब ये 10 के टेबल में भी ज़रूर है, 10 इंटू 198। अब सिमिलर वे हम इसके मल्टीपल ऑफ 10 में ढूंढेंगे अप टू 9। ओके, सो 1980 डिवाइडेड बाय 20, 2 9 सा 18, 1 2 9 सा, सो 20 इंटू 99 के टेबल में भी ये है। ओके, अब हमें ढूंढना है 30। 3 6 सा 18, 3 6 सा 30 इंटू 66, सो ये 30 में भी है, 66 के टेबल में भी है। अब हमें ढूंढना है 4 के टेबल में 40 बेसिकली। फोर फोर ज़ा 16, 4 के टेबल में 38, 4 9 ज़ा 36 होता है, तो ये 40 के टेबल में तो नहीं है। ओके, सो ऐसे आपको ढूंढना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विच इज 40। अब हम नेक्स्ट है 50, 50 के टेबल में भी नहीं है। 60 के टेबल में देख लेते हैं डायरेक्ट। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा तो 60 इंटू 33 के टेबल में भी है। 33 इंटू 60 के टेबल में भी है। देन 90, 60 हो गया, देन 90, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा तो 22 इंटू 90, सो दैट इज 22 एंड 90 भी है। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब हमें इनके फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। वन तो है फॉर श्योर, 1 2 3 5 6 9, 1 2 3 5 6 9,
1 2 3 5 6 9, then 10 10 30, then 10 30, देन 87 यहाँ पे है, 87 यहाँ पे नहीं है, 30 तक हो गया, 90 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे नहीं है, अच्छा नहीं 90 यहाँ पे है 90 है, देन 261 नहीं है, 290 220 है, 435 नहीं है, 522 870 1305 2610 नहीं, ओके दैट्स इट। सो आपका HCF ये केस में हो जाएगा 90 विच इज दिस हाईएस्ट नंबर। ओके, सो हर एक बैग का वेट होगा 90 kg। अब यहाँ पे हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वेराइटी विल देयर बी। तो हमने मैक्सिमम वेट तो फाइंड आउट कर लिया, बट दोनों वेराइटी ऑफ राइस के कितने बैग्स बनेंगे वो भी अब हमें फाइंड करना है। तो बासमती का वेट कितना था, दैट वाज 2610 एंड इंद्रायणी के थे 1980, करेक्ट। अब हमें बोला गया है कि 90 केजीज के बैग बनेंगे, करेक्ट। सो आपको तो पता ही है, नंबर ऑफ बैग्स इनटू वेट ऑफ वन बैग इज इक्वल टू टोटल वेट। सो टोटल वेट तो आपका ये है, आपके पास इतना राइस है, इतना राइस है, आपको आपके पास वेट ऑफ ईच बैग भी पता है विच इज 90। आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे। सो ये जो वेट अगर इक्वल की उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय 90, टोटल वेट डिवाइडेड बाय 90। सो ये आपका 0 कट हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 18 तो आपका बचेगा यहाँ पे 8, 9 9 ज़ा 81 और ये 0 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो आपके यहाँ पे 29 बैग्स बनेंगे बासमती के। एंड ये 0 कट, ये 0 कट, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी होगा, 9 2 ज़ा 18, ये 0 ऑलरेडी कट हो गया, तो इंद्रायणी के आपके 22 बैग्स बनेंगे इंद्रायणी वैरायटी के। ओके, सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपका HCF वाला पोर्शन जो है वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आएंगे LCM के साथ। इसमें भी हमें 2 सेक्शन करने होंगे, एक नॉर्मल विद एक्सप्लेनेशन एंड उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं इनके प्रीवियस चैप्टर के, तो हमने ऑलरेडी ये 8 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब हम है चैप्टर नंबर 9 पे, जो हो जाएगा बहुत जल्द, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये पोर्शन। बट ये करने से पहले अगर आपका कुछ भी डाउट है, इफ़ यू फील लाइक आपको किसी सम में तकलीफ है या फिर आपको नहीं समझ रहा है, तो आप मुझे वो सम भी बोल सकते हो, हम वो पहले ले लेंगे, बिकॉज डाउट सॉल्व करना मेरा प्राइमरी मोटिव है यहाँ पे। ओके, एंड ये तो है महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस। अगर आपको किसी और बोर्ड का सिलेबस एप्लीकेबल है एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं वो सिलेबस भी कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम वो भी सिलेबस कवर करेंगे। एंड अगर आप अगर चैप्टर का ऑर्डर बता देंगे तो हम उसी ऑर्डर में भी कवर करेंगे, ताकि आपको बेनिफिट मिले। ओके, सो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, एंड ये वीडियोस आप आपके सोशल नेटवर्किंग वीडियो लाइक फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हो। ये वीडियो के लिंक आप आपके फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। ओके, सो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।